मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक बार फिर पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि आखिर उन्हें विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक ओपनर क्यों कहा जाता है। रोहित के बल्ले से निकली इस यादगार पारी ने न सिर्फ भारतीय फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों को भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की चर्चा हो रही है। इसी बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित की जमकर सराहना करते हुए उनके भविष्य को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद हर भारतीय क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गंभीर ने रोहित की क्लास, अनुभव और टीम के लिए उनकी अहमियत को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। आखिर रोहित शर्मा की ऐतिहासिक पारी को लेकर गौतम गंभीर ने क्या कहा? आगामी विश्व कप में रोहित की भूमिका को लेकर उन्होंने कौन सा बड़ा संकेत दिया और क्यों उनका यह बयान इस समय पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आगामी विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा बने तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही दमदार और सबसे तेज क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भले ही हार चुकी हो, लेकिन अंतिम वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने हर किसी का दिल जीत लिया। पिछले कुछ समय से लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मुकाबले में 138 रनों की तूफानी पारी खेलकर न केवल अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि जब रोहित शर्मा अपनी लय में होते हैं तो उनका मुकाबला करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी इस यादगार पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मंच पर बड़े खिलाड़ी ही सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। रोहित की इस शानदार पारी के बाद अब हर तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनकी क्लास, अनुभव तथा मैच जिताने की क्षमता को सलाम कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का एक ऐसा बयान भी सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। गंभीर ने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, उनके अनुभव और भविष्य को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनने के बाद हर क्रिकेट प्रेमी हैरान रह गया। तो मित्रों, आखिर रोहित शर्मा की इस यादगार पारी को लेकर गौतम गंभीर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी बार बार पैदा नहीं होते। बड़े खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि जब पूरी दुनिया उसकी आलोचना कर रही हो तब वह अपने बल्ले से जवाब देता है। रोहित ने 138 रनों की पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, बस उसे दिखाने के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। गंभीर ने आगे कहा कि मुझे रोहित पर हमेशा से भरोसा था। मैंने टीम से भी यही कहा था कि किसी खिलाड़ी को कुछ खराब पारियों से मत आंकिए। जिसने इतने सालों तक भारत के लिए मैच जिताए हों, वह किसी भी दिन अकेले दम पर मुकाबला पलट सकता है। आज रोहित ने वही करके दिखाया है। अंत में गंभीर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि रोहित इसी आत्मविश्वास के साथ आगे भी बल्लेबाजी करें। जब रोहित शर्मा अपनी लय में होते हैं तो दुनिया की कोई भी गेंदबाजी उनके सामने आसान नहीं रहती। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले बड़े मुकाबलों में भी वह भारत के लिए ऐसी ही यादगार पारियां खेलते रहेंगे। गंभीर ने आगे कहा कि मैं रोहित शर्मा के सभी प्रशंसकों से एक गुहार लगाना चाहता हूं, कृपया अभी से इस बात पर बहस मत कीजिए कि आगामी विश्व कप में रोहित टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अभी हमारा पूरा फोकस टीम के प्रदर्शन और आने वाले मुकाबलों पर है। उन्होंने कहा कि अगर रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में होंगे और टीम की योजनाओं के मुताबिक फिट बैठेंगे तो वह हमारी पहली पसंद होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को अलग ही मजबूती देती है। उनके अनुभव और बड़े मैचों का दबाव संभालने की क्षमता किसी भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। अंत में गंभीर ने कहा कि लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है।
यह कोई नहीं जानता। क्रिकेट में फैसले हमेशा उस समय की परिस्थितियों, खिलाड़ियों की फॉर्म, फिटनेस और टीम की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसलिए मैं सभी से यही कहूंगा कि बेवजह की अटकलों और अफवाहों से दूर रहें। सही समय आने पर जो भी फैसला होगा वह भारतीय क्रिकेट और टीम के हित को सबसे ऊपर रखकर ही लिया जाएगा। वही मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर ने कहा कि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ जो पारी खेली है वह सिर्फ 138 रन नहीं है, बल्कि यह उस खिलाड़ी का जवाब है जिसने अपने पूरे करियर में हमेशा बड़े मौकों पर भारत के लिए जिम्मेदारी उठाई है। जब एक अनुभवी बल्लेबाज मुश्किल दौर से गुजरता है तब लोग बहुत जल्दी उसके करियर पर सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन हम किसी खिलाड़ी का मूल्यांकन केवल 1-2 मैचों के आधार पर नहीं करते। हमारे लिए सबसे अहम बात यह होती है कि वह खिलाड़ी टीम को क्या दे सकता है और दबाव की परिस्थितियों में उसका योगदान कितना बड़ा है। अगरकर ने आगे कहा कि रोहित शर्मा ने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है और उनकी उपलब्धियों को कोई भी एक खराब दौर कम नहीं कर सकता। ऐसे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सिर्फ रन ही नहीं बनाते, बल्कि अपने अनुभव, सोच और नेतृत्व से युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। कई बार मैदान पर उनका एक फैसला या एक सलाह पूरे मैच का रुख बदल देती है। यही वजह है कि रोहित जैसे खिलाड़ियों का महत्व केवल स्कोरबोर्ड से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर मैच के बाद खिलाड़ियों को लेकर अलग अलग तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। कोई किसी को संन्यास दिला देता है तो कोई अगले मैच से बाहर करने की मांग करने लगता है, लेकिन भारतीय टीम का चयन इस तरह की चर्चाओं को देखकर नहीं किया जाता। चयन समिति हर खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस, निरंतरता, टीम की जरूरत और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर फैसला करती है। इसलिए फैंस से मेरी यही अपील है कि वे अफवाहों के बजाय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भरोसा रखें। अंत में अगरकर ने कहा कि जहां तक आगामी विश्व कप की बात है, अभी उस पर कोई अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी। हमारे सामने अभी कई महत्वपूर्ण मुकाबले हैं और हर खिलाड़ी के पास खुद को साबित करने का पूरा अवसर है। अगर रोहित शर्मा इसी तरह टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते रहे तो निश्चित रूप से वह भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बने रहेंगे। हमारा लक्ष्य केवल सबसे मजबूत टीम तैयार करना है और हमें पूरा विश्वास है कि अनुभव और युवा खिलाड़ियों का सही संतुलन ही भारत को विश्व कप जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से यही कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, टीम पर भरोसा रखिए और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि भारत की सफलता हम सभी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वही सौरव गांगुली ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि रोहित शर्मा ने इतनी शानदार पारी खेली। मैं रोहित को कई वर्षों से देख रहा हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब यह खिलाड़ी अपनी लय में होता है तब दुनिया की कोई भी गेंदबाजी उसके सामने साधारण दिखाई देने लगती है। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 138 रनों की पारी खेलना यह साबित करता है कि रोहित शर्मा अभी भी बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और उनमें लंबे समय तक भारत के लिए मैच जिताने की क्षमता मौजूद है। गांगुली ने आगे कहा कि क्रिकेट में हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और मैंने खुद भी ऐसे दौर देखे हैं जब लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगते हैं, लेकिन महान खिलाड़ी वही होता है जो जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन से देता है। रोहित ने भी वही किया है। उन्होंने किसी आलोचक को जवाब देने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने बल्ले से ऐसी पारी खेली कि सभी सवाल अपने आप खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि रोहित ने अपनी स्वाभाविक शैली नहीं बदली। उन्होंने बिना किसी डर के अपने शॉट खेले, गेंदबाजों पर दबाव बनाया और शुरुआत से ही यह दिखा दिया कि उनका इरादा मैच पर पूरी तरह हावी होने का है। यही सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। जब रोहित आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो वह अकेले अपने दम पर किसी भी मुकाबले का परिणाम बदल सकते हैं। अंत में गांगुली ने कहा कि मैं भारतीय क्रिकेट प्रेमियों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी महान खिलाड़ी के बारे में बहुत जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचा कीजिए। रोहित शर्मा ने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट का गौरव बढ़ाया है और ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। आने वाले समय में भारत के सामने कई बड़े टूर्नामेंट हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर रोहित इसी लय और आत्मविश्वास के साथ खेलते रहे तो वह भारतीय टीम के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे। मुझे उम्मीद है कि उनकी यह पारी भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत बनेगी और आने वाले दिनों में हम रोहित के बल्ले से ऐसी ही कई यादगार पारियां देखेंगे। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा आगामी विश्व कप में टीम का हिस्सा होंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।